पाकिस्तान से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने मुनीर शहबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पाकिस्तान भारत से इतना डर चुका है कि पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं वो अपनी भाषा भूल चुके हैं। पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी है, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान से मामला सामने आया है वो कुछ अलग है, क्योंकि इस बार पाकिस्तानी सेना ने अपनी विचारधारा नहीं बल्कि झुंझलाहट और डर सबके सामने रखा है। तो आइए सबसे पहले आपके सामने पाक सेना के अधिकारी का बेहूदगी भरा बयान का खुलासा करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि DGISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवादों भरा बयान दे दिया। ब्रीफिंग के दौरान सैन्य अफसर ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे अधिकारी की पेशावर मर्यादा पर सवाल अब खड़े हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने भारत और अफगानिस्तान की ओर इशारा करते हुए तंज भरे लहजे में कहा कि मजा ना कराया तो पैसे वापस। अपने बयान में चौधरी ने साफ कहा कि पाकिस्तान को 2026 तक हार्ड स्टेट बनना होगा। बोलते बोलते लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बहक गए और पाकिस्तानी सेना को मदारियों का झुंड बना दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। वो कहता है कि हम इधर से भी आएंगे, उधर से भी आएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम ये भी कहते हैं कि आपको जैसे आना है वैसे आओ, दाएं से आना हो दाएं से आओ, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, अकेले आना है या किसी के साथ आना है। एक बार मजा नहीं कराया तो आपके पैसे वापस। उनके इस बयान का खूब अब मजाक उड़ाया जा रहा है। यूजर सवाल कर रहे हैं कि क्या ये एक सेना के प्रवक्ता का लहजा होना चाहिए या उनका एक इस तरीके से बयान सामने आना चाहिए। वहीं एक दूसरे यूजर ने यह लिखा कि जो जंग कभी नहीं जीता वो पाकिस्तान आर्मी है और वो इसी तरीके के बेतुके बयान ही दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि ब्रीफिंग के दौरान भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह की धमकी भरी और उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया वो पाकिस्तान के उस दोहरे चेहरे को भी उजागर करता है जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात करता है और घरेलू मंचों पर टकराव को हवा देता है। आइए अब आपको पाक सेना के अधिकारी का जो बयान है उसको डिकोड करके बताते हैं और जो उन्होंने बात कही है उस पर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल पाक अधिकारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को 2026 में एक हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। उस पर एक्सपर्ट्स जो कहते हैं वो आप सबसे पहले जान लीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि कोई देश हार्ड बनने की बात करता है तो वो खुद ये बात कह रहा है कि अब तक उसकी जो स्थिति है वो कमजोर रही है। पाकिस्तानी DGISPR ने इस ब्रीफिंग में यह भी कहा कि भारत कभी पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान कूटनीति नहीं बल्कि वर्षों के पाले गए डर और हीन भावना को दिखा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी DGISPR का यह कहना कि राजनीति, सेना और जनता तीनों किसी भी तरह के टकराव के लिए एकजुट है। यह बयान साफ दिखा रहा है कि देश में फैले असंतोष को दबाने और सेना के वर्चस्व को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने नाटकीय अंदाज में यह भी कहा कि चाहे दुश्मन ऊपर से आए, नीचे से आए, दाएं से आए या बाएं से आए, अकेला आए या साथ में लेकर आए किसी को, पाकिस्तान उससे निपटने के लिए तैयार है। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार यह बयान रणनीति से ज्यादा डायलॉग बाजी थी, जिसका मकसद डर पैदा करना कम और अपने देश की जनता को बहलाना ज्यादा था। इस प्रेस ब्रीफिंग ने पाकिस्तानी आर्मी की उस कूटनीतिक ढाल को भी हटा दिया जिसके पीछे वो वर्षों से छिपा रहता है। वहीं आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तानी DGISPR ने इस तरीके की बेशर्मी दिखाई हो। इसके पहले भी दिसंबर 2025 में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक महिला पत्रकार ने जब DGISPR अहमद शरीफ चौधरी से सवाल पूछा था तो जनाब जवाब देने की वजह महिला पत्रकार को सरेआम आंख मारने लगे थे, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। पाकिस्तान और मुनीर की सेना हर दिन अपने नए नाटक से अपना असली चेहरा दुनिया को दिखा ही देती है और उसके बाद पाकिस्तान की थूथू होना तो आम बात ही है। वहीं पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी का यह बयान और वो भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान और इस तरीके का बयान कि अब हार्ड स्टेट बनना होगा और अभी तक ये जो भी हुआ संघर्ष था, ये जो भी बेतुके बयान दिए, उससे ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना चेहरा दिखाता है और जो रीजनल स्टेट पर जो अपना चेहरा दिखाता है उसमें कितना फर्क है। और सैन्य अधिकारी के मुंह से निकला यह बयान पाकिस्तान, मुनीर और शहबाज के दोहरे चरित्र को साफ दिखा रहा है। यह एक सबूत भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान की नीयत है और किस तरीके से पाकिस्तान विचार करता है, काम करता है।
इस रिपोर्ट पर, इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।